दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं नुमेरिक सैम फिर से आपको आ गया हूँ दिखाने एक मेरी नई ट्रिप और नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यार मैं अभी हूँ हरियाणा राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पंचकुला, और पंचकुला में एक सिटी पड़ती है पिंजौर करके। वहाँ पे एक पिंजौर गार्डन करके एक महल है जहाँ पे एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है। जिस मैं पिंजौर गार्डन की बात कर रहा था, ये बेसिकली ये एक महल है जो 17वीं शताब्दी में फ़िदाई खान एक शासक हुआ करता था मुग़ल एम्पायर का, जो औरंगज़ेब का ही भाई लगता था। सगे में नहीं था पर ऐसे नॉर्मल भाई लगता था। उसने एक निर्माण कराया था। उसके बाद जो ये पिंजौर शहर है, इसको पहले किसी और नाम से जाना जाता था, पंचपुरा के नाम से जाना जाता था। उसमें एक राजा हुआ करते थे यादवेंद्र सिंह करके, उन्होंने फिर से इसका निर्माण कराया था। और जो इस पूरे गार्डन में 4 महल हैं, जो पहले है जल महल, फिर है रंग महल, शीश महल और रानी महल। ये जो चारों महल हैं, इनके चारों तरफ से ऐसी बाउंड्री है, कुछ इस तरह की बाउंड्री चारों तरफ है। और ये पूरा जो महल है वो महल बीच में बना हुआ है, और जो चारों तरफ का इलाका है पूरा ऐसे से बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। लाइक जैसे ये आम के पेड़ लगे हुए हैं, और उधर से एक रास्ता जाता है जो घूम के पूरा उधर जाके मेन गेट पे मिलता है। वैसे ये कि ये रास्ता जाता है जो पूरा घूम के आगे जाके वहीं पे जाके मिलता है। और यार इस गार्डन की एक और विशेषता है, यहाँ पे हर साल में जुलाई के महीने में यहाँ पे एक मैंगो फेस्टिवल लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंगो फेस्टिवल है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार, हरियाणा, पंजाब और जो हिमाचल प्रदेश है, आसपास के और जो शहर हैं वहाँ से यहाँ पे आम, हर वैरायटी के यहाँ पे आम लाते हैं, और यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे मैंगो फेस्टिवल बोलते हैं। और ये जो जुलाई का महीना होता है उसके सेकंड वीक में लगता है। ये आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है ना, अभी ये बंद है। ये जो महल है ना, इसका लास्ट पॉइंट है। और जो ये जगह आपको दिखाई दे रही है, ये सामने पानी का, तो ये क्या है कि एक तरह से बना हुआ है, जो ये महल पूरा बना हुआ है एक तरह से ढलान में बना हुआ है। आपको वो वहाँ दूर से दिखाई दे रहे होंगे जो महल हैं, आगे वो सारे महल हैं। जो दूसरा महल है उसके नीचे, उसके बाद जो दूसरा महल है उसके नीचे इस तरह से कुछ बना हुआ है। और पहले के ज़माने में इस तरह के पुल भी हुआ करते थे, जिसमें रानियां आके बीच में इंजॉय कर सकती थी। अभी भी यहाँ पे इसको फ़ोटो खिंचाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये लकड़ी का पूरा बना हुआ है, और कुछ इस तरह से इसमें पानी भरा जाता है, पर अभी इस समय खाली है। और ऐसे ही यहाँ पे सामने वहाँ से पानी ढलान की तरफ आता था। जिस महल की तरफ जा रहा हूँ इसका नाम है जल महल, और ये बीचों बीच एक सेंटर में है। जो ये पूरा गार्डन है, जो ये महल है, इसके बीचों बीच सेंटर में ये स्थित है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है उर्दू में जल महल, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कुछ पुराने तरीके से बना हुआ है। और उसकी देखो, अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ की जो ये बनावट पूरा, और जो इस पे पेंट किया गया है, ये पुराने ज़माने की कलाकारी है, देखना। और जो इसमें छज्जे बने हुए हैं कुछ इस तरह से बने हुए हैं जैसे पुराने ज़माने में अपने घर देखे होंगे। तो ये बीचों बीच एक सेंटर में है, जिसमें जहाँ से हर दिशा में आप देख सकते हैं, चाहे लास्ट पॉइंट की तरफ हो या फिर मेन पॉइंट की तरफ है। जो आगे आपको दिख रहा होगा वो है रंग महल, और ये है जल महल। इसमें जो ये बना हुआ है, इसके चारों तरफ पानी हुआ करता था। अभी भी पानी भरा जाता है, पर अभी क्योंकि
पानी की व्यवस्था शायद नहीं यहाँ पे, तो इस तरह से कुछ है। नहीं तो ये पानी वहाँ से आता था, जो मेन गेट है वहाँ से आता था, और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, यहाँ पे पानी भरता है, और जो यहाँ से पानी भर के जाता है वो आगे बढ़ जाता है। जो यहाँ से पानी ओवरफ्लो होता है वो कुछ इस तरह से इन पाइपों के माध्यम से आगे जाता है, क्योंकि ये पूरा ढलान में बना हुआ है, तो यही पानी नीचे तक पहुँच जाता है उस गार्डन तक। और इस जल महल के आगे जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट पे भी हैं जहाँ पे आप नाश्ते कर सकते हैं। यहाँ पे आप सुनाई दे रहा होगा गाने भी बज रहे हैं। तो कुछ इस तरह से इसको पार करने का इस तरह से पुल बना हुआ है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रंग महल की तरफ। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि दोपहर का मौसम अभी 2 या 3 बजे होंगे लगभग दोपहर के, तो धीरे धीरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे कपल्स के लिए भी अलग से व्यवस्था है एक तरह से। गार्डन के आउटसाइड में बहुत सारी चेयर्स लगी हैं जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इसकी यार मिनिमम फीस भी उतनी ज़्यादा है नहीं, नॉर्मल फीस है, मतलब कि आप 25 रुपये में यहाँ का टिकट खरीद सकते हैं और आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, तो उतना चार्जेबल नहीं है यहाँ पे। अगर आप मतलब यंग एज के लोग तो आ ही सकते हैं, अगर ओल्ड एज के लिए है तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है। यंग लोग के लिए वो सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं, तो सीढ़ियों से व्यवस्था है। अगर आपको घूम के जाना है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सीढ़ियों से नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जिनसे वो आसानी से व्हील चेयर भी ले जा सकते हैं या फिर पैदल भी चढ़ाई कर सकते हैं। और ये पूरा जो बाग है ये आम का है, नीम के, और कई सारे पेड़ लगे हुए हैं ऐसे। तो रात में थोड़ा और अच्छा भी लगता होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटें भी बीच में लगी हुई हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी भी जगह हैं जिसमें भी ताले लगे हुए हैं, पर इसमें कुछ हुआ करता था यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए। जैसे अभी इसमें देखो दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक के पावर जो सर्किट लगे होते हैं वो इसमें है। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ के रंग महल की तरफ, जो एक महल का मेन पॉइंट हुआ करता था। तो ये सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। सीढ़ियों से ऊपर आने पे इस समय मैं हूँ एक रूम एंड बार्स की तरफ। यहाँ पे आपको रूम मिल जाएंगे अगर यहाँ पे रुकना भी चाह रहे हैं तो। गवर्नमेंट की साइट है यहाँ पे, हरियाणा गवर्नमेंट की, जहाँ से आप रूम बुक कर सकते हैं और यहाँ पे रुक भी सकते हैं। तो मैं भी हूँ यहाँ के रंग महल की तरफ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ का फेमस है रंग महल, जो एक शाही हरम का हिस्सा हुआ करता था शाही ज़माने में, मुग़ल एम्पायर में। उसमें क्या होता था कि रानियाँ यहाँ पे आराम करती थी, जो शाही घराने की रानियाँ हुआ करती थी। अभी यहाँ से हम बढ़ रहे हैं रानी महल की तरफ, जो कुछ इस तरह से गेट है यहाँ का। ये जो पूरा गेट है ये पूरा मतलब पुराने ज़माने की ईंटों से बना हुआ है। इसमें गेट नहीं है कोई भी, और बाहर निकलने पे कुछ इस तरह का है। तो ये है यहाँ का रानी महल, जिसमें रानियाँ आराम करती थी। और कुछ इस तरह से ऊपर जाने का भी रास्ता था, पर यहाँ पे बंद किया हुआ है। ऐसे छोटे छोटे गेट भी लगे हुए हैं। ये यहाँ का है शीश महल, इसमें अभी ताला लगा हुआ है, पर एसी के कंटेनर रखे हुए हैं, तो इससे पता चलता है इसमें अंदर रूम है जो मेंटेन किया हुआ है, इसलिए इसमें ताला लगा हुआ है। तो इसमें ही चलते हैं। और जो मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे जो फेस्टिवल लगता है, मैंगो फेस्टिवल, ये कुछ इस तरह का वहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें पिंजौर गार्डन ताजे फल ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो होपफुली यहीं पे कुछ फेस्टिवल मनाया जाता होगा। तो अभी इस तरह चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है।
और इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा यहाँ की जो फेमस मार्केट है, जो एक तरह से पूरे एरिया में फेमस है, तो उस तरफ चलेंगे। और मैं भी इस तरफ टॉयलेट भी है, तो मैं उस तरफ टॉयलेट जाता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जय बाबा 5 पीर जी। तो कोई बाबा हुआ करते थे, उनकी समाधि यहाँ पे है। कुछ इस तरह का स्टोर रूम है और टैंकर भी रखा हुआ है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए इधर है। तो मेन उसके अंदर है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉयलेट। माल का बाहर का व्यू कुछ इस तरह है। सामने आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा और बाहर खूब सारी पार्किंग है। कोई भी गाड़ी आप पार्क कर सकते हो। और अब चलते हैं मार्केट की तरफ। ये जो सामने आपको मार्केट का गेट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ की फेमस एप्पल मार्केट है, जो पहले पंचकुला में हुआ करती थी। जो भी मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताई थी पंचकुला, उसके सेक्टर 20 में हुआ करती, पर वहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। इस मार्केट का इनॉग्रेशन जुलाई 2024 में हुआ था। और ये मार्केट इसलिए भी फेमस है क्योंकि पहले जो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जो सेब थे वो पहले दिल्ली जाया करते थे। तो इन किसानों को अब बेनिफिट ये हो गया है कि ये पास में पड़ता है। जो हिमाचल प्रदेश में जो किसान रहते हैं उनके लिए बहुत पास है, और कश्मीर के लिए भी। ये सच में मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी मार्केट हो सकती है। अंदर जाने पे इतने सारे ट्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने। ट्रक, मेटाडोर सारे सेब से लदे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोकन मिलता है। टोकन के हिसाब से लोग आगे जाते हैं। तो कुछ लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सामान को उतार रहे हैं। ट्रक और मेटाडोर के नंबरों से पता चलता है कि सारे जो ट्रक हैं ये हिमाचल प्रदेश के हैं। कश्मीर के तो कोई मुझे नहीं दिखे, पर हिमाचल प्रदेश के सारे दिख रहे हैं, क्योंकि सारे जो ट्रक के नंबर हैं वो HP से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ मज़दूर भी लगे हैं जो अपने सामान को ले जा रहे हैं। और ये सामने जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब एंट्री होती है। और यहाँ पे एंट्री होने के बाद किसानों का जो सेब होता है, जिस बूथ पे असाइन होता है, यहाँ पे बूथ बने हुए हैं, उस बूथ पे जाके उतरा जाता है। उसके बाद वहाँ से फिर आगे लोगों को बेचा जाता है। तो यार मेरे इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नई जगह पे, नए जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।